को कन्विंस कर लेते हैं। सबसे बढ़िया चीज होती है कन्विंसिंग स्किल। यदि आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से यदि आप किसी को कन्विंस कर लेते हो परचेस करने के लिए, तो आपका जो सेल्स है वो बढ़ जाता है। तो आप किस तरह से सेलिंग करते हो, किस तरह से प्रोडक्ट बेचते हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप उसके बेनिफिट, आप उसकी वैल्यूज सामने वाले के दिमाग में कैसे उतारते हो, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। आपने यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स देख रहे होंगे, तो वो सभी रीजन है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल का। तो आज हम देखने वाले हैं कि कम्युनिकेशन स्किल के कौन से प्रकार है, कौन सी तरह से कम्युनिकेशन स्किल होता है। दोस्तों, हम ब्लॉग लिखते हैं, हम बहुत सारे लोग ब्लॉग्स लिखते हैं और हम लोग पढ़ते हैं और वहां से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। हम ईमेल लिखते हैं, हम कंपनी को मेल करते हैं, कंपनी के मेल हमें आते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन स्किल से या फिर अनदर ट्रेनिंग से रिलेटेड है। हम किसी से फोन पे बात करते हैं, हम लोगों के साथ में संपर्क में रहते हैं, हम मीटिंग्स करते हैं, ग्रुप मीटिंग्स है, पेरेंट्स मीटिंग है, टीचर्स मीटिंग है, स्टूडेंट्स मीटिंग है, और हम लोगों के साथ में रिलेशन मेंटेन करते हैं। सो कम्युनिकेशन इज यूजफुल एवरीवेयर। यहाँ पे एक भी चीज, कोई भी आदमी ऐसा कह ही नहीं सकता कि मैं कम्युनिकेशन के बगैर ही अपना सक्सेस पा सकता हूं। नहीं, दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर डिपेंड ना हो। आपको यदि मार्केट में टिके रहना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक सर्वे हुआ था उसके बारे में बात करता हूं कि स्टडी टेल्स दैट 70% मिस्टेक इन द वर्कप्लेस आर अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ पुअर कम्युनिकेशन। कामकाज के स्थलों पर, मीन्स कि आप जॉब पे जाते हो, बिजनेस में जाते हो, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 70% जो मिस्टेक्स होती है, हम जितने भी मिस्टेक्स करते हैं उसमें से 70% मिस्टेक डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ पुअर कम्युनिकेशन। मीन्स कि हम कहना कुछ और चाहते हैं, हम अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, इसलिए सामने वाला जो आदमी रहता है, सामने वाला जो एम्प्लॉय रहता है, सामने वाली जो पार्टी रहती है, वो कुछ गलत इंटरप्रिटेशन लगाती है और उस इंटरप्रिटेशन के ऊपर वो कुछ अलग काम करती है, फिर उसका रिजल्ट भी कुछ अलग आता है। तो सब कुछ डिपेंड रहता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि एक आदमी उसको कहता है कि इसकी जेरोक्स निकालनी है, लेकिन वो अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है, और बाजू में देखिए वो क्या कर रहा है। बाजू की पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही होंगी, क्वेश्चन मार्क वाला साइन, वो क्या कर रहा है, वो पेपर के कुच्चे कुच्चे निकाल रहा है, वो पेपर को पूरी तरह से जीरो कर रहा है, वॉश आउट कर रहा है। तो दोस्तों, काम के डॉक्यूमेंट से उनको जेरोक्स करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो अच्छे से समझ नहीं पाता है, इसकी वजह से रिजल्ट क्या आता है वो आप देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा गलती होती है वो होती है पुअर कम्युनिकेशन की वजह से। हमारे टीचर्स का, हमारे प्रोफेसर का, हमारे लेक्चरर का कहीं ना कुछ अलग रहता है और हम कुछ अलग सोचते हैं, उसकी वजह से हम कुछ अलग काम करते हैं और उसकी वजह से हमको जो रिजल्ट मिलता है वो टोटली डिफरेंट रहता है। ओके, सो कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर हमारी मास्टरी होनी चाहिए। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल? जैसे कि सर ने बताया कि एक आदमी जो है होता है वो मैसेंजर रहता है और दूसरा जो आदमी रहता है वो रिसीवर रहता है, लेकिन उनके बीच में एक लैंग्वेज रहती है। वो किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, मे बी वो ओरल कम्युनिकेशन होता है, मे बी वो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, मे बी वर्बल कम्युनिकेशन होता है, मे बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ओके, सो कम्युनिकेशन स्किल इज द एबिलिटी यूज द लैंग्वेज। कोई ना कोई लैंग्वेज आपको यूज करनी पड़ेगी एंड एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल आर अ क्रिटिकल एलिमेंट इन योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ योर करियर के ग्रोथ के लिए कम्युनिकेशन नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप अपने परिवार के साथ कैसे बात करते हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में कैसा कम्युनिकेशन करते हैं, आप अपने आसपास के पड़ोस के साथ में कैसा कम्युनिकेशन करते हैं, उसके ऊपर आपकी पर्सनालिटी डिपेंड रहती है। सो दीज आर दी कम्युनिकेशन स्किल। पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, हम लोगों को कम्युनिकेशन क्यों करना चाहिए और कम्युनिकेशन करने का हमारा रीजन क्या रहता है। फर्स्ट है एस्टैब्लिश गोल। दोस्तों, आज मैं एक
स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, स्कूल में ऑनर हूँ, तो मेरा एक गोल रहता है। जो मेरा गोल है वो मुझे मेरे टीचर्स के साथ में कम्युनिकेट करना रहता है कि इस साल हमारी स्ट्रेंथ 320 स्टूडेंट की है, हमको अगले साल उसको 400 तक पहुंचाना है, मीन्स के 400 स्टूडेंट्स तक हम इसको पहुंचाना है। तो मेरे पास कुछ अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, कुछ अच्छे टूल्स एंड टेक्निक्स होने चाहिए। अगर मेरे पास बहुत अच्छे टूल्स एंड टेक्निक्स है लेकिन मैं अपने स्टाफ के साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता हूँ, स्टाफ के साथ में बात अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब भी मुझे गोल को एस्टैब्लिश करना है तो मेरे पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। नेक्स्ट, डेवलप प्लान फॉर अचीवमेंट्स ऑफ गोल। अब गोल तो बन गया, लेकिन उसको अचीव करने के लिए टूल्स, टेक्निक, प्लानिंग, शेड्यूलिंग होनी चाहिए। तो मैं अकेला प्लानिंग करूंगा, मैं अकेला शेड्यूलिंग करूंगा तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। मुझे समझाना है मेरे स्टाफ को, मेरे जो स्टूडेंट्स है उनको, कि आपको इस तरह से प्लानिंग करना है, आपको इस तरह से काम करना है, तभी सबका एक कॉमन गोल बनेगा और सब लोग एक ही गोल के ऊपर फोकस करेंगे, तब जाके वो गोल अचीव होगा। नेक्स्ट, टू इफेक्ट चेंज इंटरनल फंक्शनिंग एंड इन्फ्लुएंस एक्शन। दोस्तों, किसी को भी मोटिवेट करना है तो भी आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, किसी को भी डिमोटिवेट करना है तो भी आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, लेकिन वो डिपेंड रहता है कि आपके पास किस प्रकार की कम्युनिकेशन स्किल है। दोस्तों, आपने मार्केट में आसपास में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जिनको बोलने का तरीका नहीं पता है। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि आदमी तो बोलने, जो बच्चा होता है वो 3 साल में 4 साल में बोलने लग जाता है, लेकिन उसको कब बोलना है, कैसा बोलना है, किस तरीके से बोलना है, वो सीखने के लिए उसकी पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन वो सीख नहीं पाता है। मैं फिर से इस कहावत को रिपीट करता हूं कि कोई भी बच्चा जो है वो 3 साल में 4 साल में अच्छे से अच्छा बोलने लग जाता है, लेकिन उसको कब बोलना है, कैसा बोलना है, किस तरीके से बोलना है, वो सीखने के लिए पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन फिर भी वो सीख नहीं पाता है। इसकी वजह से उसकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन रहता है, तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, और वो पूरी लाइफ चिंता में ही गुजारता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ऐसा चेंज करने का, कोई ऐसा बदलाव करने के लिए, उसका इंटरनल फंक्शनिंग काम करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए उसके पास किसी भी तरह की कम्युनिकेशन स्किल नहीं रहती है। नेक्स्ट है, कंपनी में हम जब जाते हैं तब किस कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, उसको डेवलप करना है, उसको ट्रेनिंग देना है, उसको अप्रेज करना है कि ये आदमी हमारी कंपनी में आया है और हमारी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा काम कर रहा है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, अप्रेज करते हैं, तो वो आपको आना चाहिए एज अ लीडर। कल हमने बात की थी लीडरशिप क्वालिटी की, तो लीडरशिप में पहले ही बात हुई थी कि लीडरशिप स्टार्ट विद गुड कम्युनिकेशन। उसके बाद यदि आप कंपनी में जाते हैं तो एक लीडरशिप की क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए, डायरेक्ट लोगों को दिशा देने का कम्युनिकेशन भी आपके पास होना चाहिए, आपके पास ऐसी स्पीच होनी चाहिए, आपके पास ऐसे वर्ड्स होने चाहिए, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जिस तरह से आप लोगों को मोटिवेट करो एंड क्रिएट अ क्लाइमेट इन विच पीपल वांट टू कंट्रीब्यूट। आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि सब पीपल, जितने भी एम्प्लॉयज है, वो आपको कंट्रीब्यूट करे, आपके साथ में काम करे। कंट्रोल परफॉर्मेंस, वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों, हम कॉलेज में जाते थे, हम स्कूल में जाते थे, तो हमारे टीचर्स लोग थे, वो हमारे साथ में बहुत सारी मस्ती मजाक करते थे, लेकिन हमारा जो मस्ती और मजाक बढ़ जाता था, तब उनको कैसे कंट्रोल करना है, टीचर्स लोग हमें कैसे कंट्रोल करते थे, वो सब टीचर्स को अच्छे से पता है। मीन्स कि कोई लड़का यदि ट्रैक से बाहर जा रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल में लाना है, वो हमारे टीचर्स को अच्छे से आता था। तो वो लीडरशिप क्वालिटी है कि हमारे कंपनी में भी जब ऐसा लगता है कि कोई एम्प्लॉय जो है वो आड़ा टेढ़ा भाग रहा है, दूसरों को उकसा रहा है, कंपनी को नुकसान हो, ऐसा कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो उन लोगों को कंट्रोल करना हमें आना चाहिए एज अ लीडर। इट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स, एवरीथिंग वी डू इन कम्युनिकेशन, हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से कर रहे हैं। द वे वी बिगिन अवर मैसेज ऑफन डिटरमाइन द आउटकम ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स कि हम जैसा हमारे दिमाग में डालेंगे वैसा ही रिजल्ट हमें बाहर मिलेगा। मीन्स कि हम लोगों के साथ में जैसा कम्युनिकेशन करेंगे वैसा ही कम्युनिकेशन रिटर्न में हमें मिलेगा।
यदि हम लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव करेंगे तो लोग भी हमारे साथ में अच्छा बर्ताव करेंगे। हम लोगों के साथ में रिस्पेक्ट के साथ अच्छे तरीके से बात करेंगे तो लोग भी हमारे साथ विथ ड्यू रिस्पेक्ट काम करेंगे। The way message is delivered always affect the way message is received. किस तरीके से मैसेज डिलीवर किया गया है। हम लोगों को गालियां देंगे तो लोग भी रिटर्न में हमें वही देंगे। हम लोगों को बेस्ट विशेष भी देंगे तो लोग भी रिटर्न में हमें बेस्ट विशेष देंगे। हम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे तो लोग भी हमें कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और हमारा शुक्रिया अदा करेंगे। मीन्स कि आप जैसे मैसेज डिलीवर करोगे लोगों के, वैसा ही मैसेज आपको मिलेगा। सो ऑलवेज आज से हमारी एक हैबिट होनी चाहिए कि हम अच्छे वर्डों का ही सिलेक्शन करेंगे, अच्छे शब्द ही हमारे मुंह से निकलेंगे ताकि वो लोगों को एम्पावर कर सके, मोटिवेट कर सके और अप्रेज कर सके। तो ये बात हुई बेसिक कम्युनिकेशन प्रिंसिपल की। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, पहला है रिटन कम्युनिकेशन, सेकंड है ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मीन्स कि यहाँ पे स्लाइड्स में आप पढ़ रहे हैं वो मैंने लिखा है, मैंने लिखा है आप देख रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, इट मीन्स रिटन कम्युनिकेशन। सेकंड है ओरल कम्युनिकेशन, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, उसको बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में दो पार्ट्स और आते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कि मेरे जो शब्दों है, मेरे वर्ड्स से आप सुन रहे हैं, उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, वोकल मीन्स। नॉन वर्बल मीन्स आपके साइन, आपके सिग्नल, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके आई कांटेक्ट, आपकी हैंड्स मूवमेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, उसको कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो बोल नहीं सकते हैं, वो लोग कैसे बात करते हैं, इशारों की भाषा में बात करते हैं कि इधर आओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। मीन्स कि वो लोग सांकेतिक भाषा में बात करते हैं, वो उनकी एक कम्युनिकेशन स्किल है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ना ही जिसमें शब्द रहते हैं और ना ही कुछ उसमें लिखा हुआ रहता है, सिर्फ और सिर्फ इशारों की भाषा में वो लोग बात करते हैं, उनको कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे दो पार्ट्स हमने देखे, रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन। हमारी कम्युनिकेशन में डिफिकल्टीज क्यों आती है, क्यों कुछ लोग अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं खुद को, और क्यों कुछ लोग इवन इंटरव्यू में भी फेल हो जाते हैं। उनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, बहुत सारा पावर होता है, बहुत सारी स्किल होती है, टैलेंट होती है, फिर भी वो 10 और 15 मिनट के इंटरव्यू में फेल होते हैं। क्यों होते हैं? उनके पास कम्युनिकेशन की डिफिकल्टीज होती है। तो हम लोग हमारे कम्युनिकेशन में कामयाब नहीं होते, उनके बहुत सारे रीजन मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं। फर्स्ट है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। दोस्तों, कुलदीप सर और विवेक सर ने डिसाइड किया है कि योगेश को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमें सिलेक्ट करना है, बट मेरे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी नहीं है और नॉलेज भी नहीं है, तो मैं क्या आपके साथ में कम्युनिकेट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास नॉलेज ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो मेरे मुंह से क्या शब्द निकलेंगे जो आपको नॉलेज देंगे, जो आपको स्किल देंगे, जो आपको टैलेंट देंगे? नहीं। तो सबसे पहले यदि आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल बनाना है तो पहली चीज आपके पास इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड है नॉट एक्सप्लेनिंग प्रायोरिटीज और गोल प्रॉपरली। मेरे पास कोई गोल ही नहीं है, मेरे पास प्रायोरिटी ही नहीं है कि मुझे कौन से दिन क्या करना है, तो मैं लोगों के साथ किसी भी तरह से अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगा। ओके, सो नॉट लिसनिंग। दोस्तों, आप हमेशा वैसा ही बोल पाते हैं जैसा आपका इनपुट रहता है। हमेशा याद रखने का, जैसा आपका इनपुट है वैसा ही आपका आउटपुट है। यदि आप बुरे मूवीज देखते हैं, झगड़े वाले सीन देखते हैं, तो आपके मुंह से गालियां ही निकलेगी। लेकिन आप संदीप माहेश्वरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर उज्जवल पटनी या फिर अच्छे अच्छे लोगों को सुनते हैं, तो आपके मुंह से भी वैसा ही निकलेगा। तो जैसा इनपुट रहेगा वैसा ही आउटपुट रहेगा। नेक्स्ट है नॉट अंडरस्टैंडिंग फुली एंड फेल टू आस्क क्वेश्चंस। बहुत बार ऐसा होता है कि
हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर, हमारे बॉस, जो कुछ भी हमारे मैनेजर्स है, वो हमें कुछ ना कुछ काम सौंप के चले जाते हैं, लेकिन वो काम हम समझ नहीं पाते, लेकिन हम उनको क्वेश्चन करने से डरते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो मन में आया, जैसा हमें समझ में आया वैसा हम काम कर देते हैं, और वो काम पूरी तरीके से जीरो हो जाता है। जैसा आपने पहले पिक्चर में देखा कि वो आदमी ने उनको जेरोक्स निकालने के लिए कहा था, लेकिन वो लड़का समझ नहीं पाया, लेकिन वो क्वेश्चन पूछने से डरा, उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा। इसकी वजह से उसने वो पेपर था वो पूरा वैनिश कर दिया, जीरो कर दिया। तो जब भी आप कॉलेज में भी हो, जब भी आप कंपनी में भी हो, तो भी हमेशा याद रखें कि कभी भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपको क्वेश्चंस पूछने से नहीं डरना है। नेक्स्ट, माइंड मेड अप एंड प्रो कंसीव आइडियाज। कुछ लोग होते हैं वो जन्मजात खुद के ख्यालों से ही चलने वाले होते। आप उनको कितना भी नया इनोवेशन दे दो, आप उनको कितने भी नए आइडियाज दे दो, लेकिन वो उनके सोच से मुताबिक ही चलेंगे। जैसे कि हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, वन ऑफ द लीडिंग सीरियल है कि जहां पे एक एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर मिलती है। तो वहां पे डॉक्टर भिड़े मास्टर रहते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जमाने में कुछ भी उनके साथ में नया किया जाए ना, तो वो कहते हैं कि हमारे जमाने में, मीन्स कि कुछ एग्जाम्पल है कि आपके आजू बाजू में भी लोग होंगे कि उनको आप कितनी भी नई बातें बता दो, लेकिन वो पुराना ही सोचते हो, मीन्स कि वो माइंड मेडअप रहते हैं, प्रोकॉन्सिव आइडियाज के ऊपर ही वो काम करते हैं। नॉट अंडरस्टैंडिंग अदर्स नीड्स। दोस्तों, हमारा कम्युनिकेशन फेल होता है उसकी वजह से भी कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। सपोज मान लो कि मेरे पास एक अच्छा शैम्पू का बोतल है, अच्छा प्रोडक्ट मैंने डिजाइन किया है शैम्पू का, और मैं उसको सेल करने के लिए जाता हूं मार्केट में, और मैं एक आदमी के सामने उसको रिप्रेजेंट करता हूं कि ये शैम्पू बहुत अच्छा है, बहुत काम का है, आयुर्वेदिक मेडिसिन उसमें डाली हुई है, आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन उसके सर पे बाल ही नहीं है, तो क्या वो शैम्पू लगाएगा? नहीं। दोस्तों, ये बात होती है कि आप जो कुछ भी डिमांड रखते हो तो उसकी क्या सामने वालों को जरूरियात है। बहुत बार हम अक्सर ये काम कर देते। आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप में कम्युनिकेशन स्किल की आपको जरूर है, इसलिए मैं ये चीज आपको बता रहा हूं। मेरे पास बिजनेस के और भी बहुत प्रेजेंटेशन है, मैं आज यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करता कि बिजनेस ऐसे किया जाता है, बिजनेस में ऐसा प्रॉफिट लिया जाता है, बिजनेस में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, तो क्या आप लोग सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। आपको फ्यूचर में आ सकती है, लेकिन अभी हाल में आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी आपकी रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, पर्सनल मास्टरी सीखनी है, लीडरशिप क्वालिटी सीखनी है। तो उस हिसाब से यदि कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सामने वाले की जरूरत को आपको देखना है। नेक्स्ट है नॉट थिंकिंग क्लियरली एंड जंपिंग टू कंक्लूजन। कोई आपसे आके ऐसा बात करता है कि वो राजू है ना, वो तो ऐसा है, फिर आप क्या बोलते हैं? हाँ, वो तो राजू ऐसा ही है, राजू ऐसा है, राजू ने पहले भी ऐसा किया था, राजू आज भी वैसा ही कर रहा है। नहीं, वो बंदा आके आपसे बोलता है कि राजू वैसा, तो आप क्या करते हैं? कुछ भी थिंक नहीं करते, डायरेक्ट कंक्लूजन पे ही चले जाते। आप ये नहीं सोचते कि ये आदमी जो मेरे पास आया है शायद उसकी भी गलती हो सकती है। हम बहुत बार ऐसा करते हैं, कंपनी में भी जाते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं कि ये आदमी ऐसा है, तो हम क्या करते हैं? हाँ, वो तो वैसा ही है, वैसा है, ऐसा ही होगा। हमारे साथ कुछ भी उसका बुरा एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं कि वो ऐसा होगा। नहीं, कभी भी आपको वैसा मानना नहीं है। नेक्स्ट है बैड मूड। आपके मूड खराब होता है, आप कुछ टेंशन में रहते हैं, तभी भी आपको कम्युनिकेशन का रिजल्ट नहीं मिलता है। आज मैं एकदम फ्रेश मूड में हूँ, आपको बहुत अच्छा समझा पाता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कोई टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो क्या मैं इतनी एनर्जी के साथ में आपको समझा पाता? नहीं समझा पाता। ओके। नेक्स्ट, फेलियर टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव्स। दोस्तों, हर एक की लाइफ में बहुत ही ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन हम उस ऑप्शन को फाइंड आउट करने में फेल हो जाते हैं, इसलिए हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कोई आदमी अगर नहीं समझ पाता है तो कम्युनिकेशन करने के बहुत ही ज्यादा तरीके होते हैं, हम वो तरीके नहीं आते हैं हमको, या फिर हमने वो तरीके नहीं सीखे, इसलिए हम
सामने वाले आदमी को समझाने में फेल हो जाते हैं। हम मैथ्स में आते थे, हम हमारे जो टीचर्स रहते थे मैथ्स के, वो लोग क्या करते हैं कि एक प्रॉपर वे में मैथ्स का जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते थे हम लोग, तो वो हमको दूसरा तरीका बताते। हम वो तरीके से भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे, तो वो हमको तीसरा तरीका बताते थे, इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वो एक ही प्रॉब्लम रहता है, लेकिन उसके हमको 4-5 तरीके बताते थे कि इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है। तो यदि आपके पास ऐसे अल्टरनेटिव्स होने चाहिए, तो ही आपकी कम्युनिकेशन अच्छी बनेगी। कम्युनिकेशन फेलियर कैन कॉज, दोस्तों यदि आप कम्युनिकेशन में फेल हो रहे हैं, तो आपको पता नहीं है कि आप कितना नुकसान उठा रहे हैं या फिर आपको कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस लेक्चर को बहुत ही सीरियसली लीजिएगा, इस लेक्चर को बहुत ही सीरियसली लीजिएगा। आपने इसको सीरियसली नहीं लिया तो आपको बहुत नुकसान इन फ्यूचर में उठाना भी पड़ सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन यूजफुल एवरीवेयर। दो लोग होते हैं, एक को प्यार से बात करने में मजा आता था, एक को ऊंची आवाज में बात करने को मजा आता था, लेकिन जब भी वो ऊंची आवाज में बात करता था दूसरा लड़का, तो उसको सामने नेगेटिव रिजल्ट ही मिलता था। और एक जो आदमी था, अच्छे से बात करता था, अच्छी सी कम्युनिकेशन स्किल में था, तो बैंक में भी जाता था ना, तो उसका काम करवा के ही आता था। क्यों? क्योंकि उसके पास एक अच्छी रिस्पेक्ट मैनर वाली बात करने की कला थी, एक अच्छा कम्युनिकेशन था। यदि आपके पास आपका कम्युनिकेशन फेल होता है, तो आपको इतने नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। पहला है लॉस ऑफ बिजनेस या फिर लॉस ऑफ जॉब। आपकी जॉब भी जा सकती है या फिर आपका बिजनेस भी डूब सकता है, यदि आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना नहीं आता है। मिस्टेक और इनएफिशिएंसीज, आप बहुत सारे मिस्टेक करेंगे, आपके एम्प्लॉइज बहुत सारे मिस्टेक करेंगे, आपके बॉस बहुत सारे मिस्टेक करेंगे। आपकी इनएफिशिएंसी मींस कि आपके जो कुछ भी काम करोगे उसमें परफेक्शन नहीं रहेगा। लोअर प्रोडक्टिविटी, आपका डिसाइड किया हुआ है कि मुझे रोज के 10,000 पार्सल बनाने हैं, आप उतना नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। आप अपने एम्प्लॉयज को कन्विंस नहीं कर पाओगे कि हमारा टारगेट है कि एवरीडे हमको 10,000 पार्सल बनाना है, लेकिन आपके एम्प्लॉय को आप नहीं समझा पाओगे तो 5,000 6,000 ही बनेंगे। आपको कुछ कुछ को टूल्स एंड टेक्निक्स देना है। पुअर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, दोस्तों हमारी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं फेल होती है ना, उसका रीजन ये होता है कि पुअर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। हमारे स्टाफ के साथ में, कलीग के साथ में कोई भी कोऑपरेट नहीं करता है, एक दूसरे को हेल्प नहीं करता है। दोस्तों हर एक के पास एक इंडिविजुअल स्किल होती है। आप सब लोगों के पास जो स्किल है वो मेरे पास नहीं है, और मेरे पास जो स्किल है वो कोई और लोगों के पास नहीं है। तो हम सब लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो बेनिफिट है कि सबका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हमारा नेचर क्या रहता है, हम किसी को कुछ भी नहीं बताते, हम किसी को कुछ भी नहीं कहते। नहीं दोस्तों, आज से हमारा ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आज से हम एक अच्छी पर्सनालिटी बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमने 3 दिन का एक वर्कशॉप किया है। हमारा एक हेल्पिंग नेचर होना चाहिए कि ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प समवन। जिसको हेल्प की जरूरत है उसको हमको हेल्प करना चाहिए। कम्युनिकेशन फेल होता है, उसकी वजह से क्या होता है, डैमेज पर्सनल एंड कंपनी इमेज। कंपनी की इमेज तो खराब होती ही है, साथ साथ में हमारी पर्सनल इमेज भी खराब होती है। फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि हम जैसा चाहते हैं वैसा काम हमें मिलता नहीं है। उससे क्या होगा, टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि गलती मेरी है। मैं अपने एम्प्लॉयज के साथ में, मैं अपने कलीग के साथ में, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, मैं अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ में अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं, तो उसका रिजल्ट तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस। डिससेटिस्फेक्शन विथ अदर्स, मीन्स कि हमको किसी के साथ में अच्छा नहीं लगेगा। हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, हम लोगों के अपनी बात नहीं मना पाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि ये क्यों मेरी बात नहीं मान रहा है, क्यों मेरे से समझ नहीं आ पा रहा है, क्यों मेरी बातों को इग्नोर कर रहा है। हकीकत में वो इग्नोर नहीं करता रहता, लेकिन उसको आपकी बात ही समझ में नहीं आई। ओके, लॉर्ड मोरल, उसकी वजह से क्या होता है, आपका मोरल डाउन हो जाता है कि जाने दो, चलने दो, जैसा चल रहा है वैसा, थक गया इन लोगों को समझाते समझाते। आपके जो टीचर्स रहते हैं, आपके प्रोफेसर्स रहते हैं, वो लोग आपको बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, लेकिन आपका ही समझने का तैयारी नहीं है, आप ही समझना नहीं चाहते। फिर क्या होता है कि उनका मोरल डाउन हो जाए, जाने दो, पढ़ना है तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेंगे, उनका है, हमारे क्या है। सिर्फ ऐसे लोगों के मोरल्स डाउन हो जाते हैं। लॉस ऑफ टीम स्पिरिट, मान लो कि एक क्रिकेट टीम है, उसमें से 2 लोग ऐसे हैं कि वो अपने मुताबिक ही काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, टीम स्पिरिट डाउन हो जाएगी। किसी को भी एक दूसरे के साथ खेलने में मजा नहीं आएगा। आपके साथ ही देख लो,
कि 5 स्टूडेंट्स की यूनिटी है, 5 स्टूडेंट ग्रुप में काम करते हैं, लेकिन इसमें से एक दो इधर उधर भागते हैं, फिर क्या होता है, जाने दो, सबको जैसा काम करना है वैसा करेंगे, हम अपने मुताबिक करेंगे, वो लोग अपने मुताबिक करेंगे। लॉस ऑफ टीम स्पिरिट, उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कोई ना कोई बात को लेकर उनके बीच तनाव पैदा होता है, उसकी वजह से ड्रॉप इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, उन सब के कॉन्फिडेंस लेवल जो है डाउन हो जाते हैं, और लॉस ऑफ फ्रेंडशिप, किसी के भी एक दूसरे के साथ बात करने के रिलेशन भी नहीं रहते, अपने कलीग के साथ में, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव के साथ में। ओके, तो यदि आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान डेफिनेटली होगा। बॉडी लैंग्वेज, ये बात होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो आप बोलते नहीं हो लेकिन सामने वालों को दिखाई जरूर देता। बॉडी लैंग्वेज में 7% जो पार्ट होता है वो आपके वर्ड्स होते हैं। आज मैं आपको सामने जितना भी नॉलेज दे रहा हूं, जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 7% है, 7%। जो मेरा टोन ऑफ वॉइस है, मेरी आवाज है, उसका वैल्यू है 38%। और जो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन है, मेरी हैंड्स की मूवमेंट्स में दे रहा हूं, ओके, मेरे जेस्चर है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन है, मेरा आई कांटेक्ट है, उसकी वैल्यू है 55%। तो आप जो कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ में, उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज की। सीट और स्टैंड एट द राइट एंगल ऑन द सेम लेवल ऑफ द रिस्पेक्ट पीपल्स पर्सनल जोन। ओके, हम बहुत बार क्या करते हैं कि हम, कोई भी आदमी रहता है ना, उसको एकदम क्लोजली हो जाते हैं। नहीं, हर एक के इंडिविजुअल की पर्सनल जोन होती है, कभी भी किसी के एकदम नजदीक हमको नहीं जाना है। ड्यू रिस्पेक्ट, 1.5 से 2 फीट का अंतर हमको सबके बीच में रखना है, और इतनी दूर से ही हमको कम्युनिकेट करना है, किसी को भी क्लोज टच नहीं होना है। यूज ओपन जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज, एकदम सावधान में रह गए, एकदम ऐसे हैंड को फोल्ड करके बात नहीं करनी है। यूज ओपन जेस्चर, आपके आई कांटेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। सेंटर योर अटेंशन एक्सक्लूसिवली ऑन द अदर पर्सन। यदि आप दूसरों के साथ में बात करते हैं तो सामने वाला जो आदमी रहता है उसके ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी से मिलने के लिए उनके ऑफिस में जाते हो, या फिर आपके ऑफिस में कोई मिलने के लिए आता है तो हम क्या करते हैं, मोबाइल में मैसेज आता है तो मैसेज चेक कर लेते हैं, मोबाइल में कोई फोन आता है तो हम सीधे फोन पे बात करने लग जाते हैं। तो आपको सामने वाले आदमी की रिस्पेक्ट करनी है। जब सामने आपके कोई बैठा है तो आपको कॉल पिकअप नहीं करना है, कोई मैसेज है तो उसका रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आपके टाइम की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू सामने वाले आदमी की टाइम की है। तो सामने वाले आदमी को कभी हर्ट नहीं होना चाहिए कि मैं इनके ऑफिस आया हूं इनसे मिलने के लिए और वो मुझे टाइम ही नहीं दे रहे। ओके, वैसा कभी नहीं होना चाहिए। Maintain appropriate eye contact while listening. Encourage the speaker and increase eye contact. सामने वाला यदि आदमी बात कर रहा है तो उनके साथ में आपके आई कांटेक्ट होने चाहिए। उनको इंकरेज करना है कि वो अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा बताए, और आपका आई कांटेक्ट भी उनके सामने होना चाहिए। बी रिलैक्स एंड बैलेंस टू मेक द रिलैक्स एंड ओपन कम्युनिकेशन इजियर। एकदम बैलेंस में आपको रहना है। आपका कम्युनिकेशन जो है इजी वर्ड्स में होना चाहिए। आपके पास ऐसी टूल्स एंड टेक्निक होनी चाहिए कि आप अपने किसी भी हार्ड टॉपिक को भी एकदम इजी वे में आपके जो कलीग है, आपके जो एम्प्लॉय है, आपके जो लीडर्स है, उनको समझा सके। इस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज को आपको मैनेज करना है। तो अब तक का पार्ट था ओरल कम्युनिकेशन। ओके, आपको किस तरह की गलती नहीं करनी है वो सब बातें मैंने आपको सिखा दी। और कम्युनिकेशन आपका फेल होता है तो आपको क्या क्या नुकसान उठानी पड़ती है वो भी आपको बता दिया। मेरे यूट्यूब चैनल योगेश विरडिया, आप उसके ऊपर जा सकते हो, और बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर मैंने वहां पे वीडियोस डाले हुए हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर। दोस्तों, आप सब कॉलेज में हो, आप सब ने एग्जाम दिए, आपके 3 साल डिग्री के कंप्लीट हो जाते हैं, 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आपको कॉलेज ऐसा बोल के कहता है कि चलो आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, आप जा सकते हो। तो क्या आप वहां से ऐसे ही निकल जाओगे? कितने लोग निकलेंगे? चैट बॉक्स में लिख लिए, चैट बॉक्स में लिखिए कितने लोग निकल जाएंगे। आपकी 4 साल की डिग्री कंप्लीट हो जाती है
और आपको कॉलेज कहता है कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, अभी आपके 4 साल कंप्लीट हो गए, अभी आप कॉलेज छोड़ के जा सकते हो, कितने लोग जाएंगे? राइट चैट बॉक्स, नो वन। क्यों नहीं जाएंगे? लिखो, क्यों नहीं जाएंगे आप? आपको कॉलेज ने बोल दिया कि आपने 4 साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। ओके, डिग्री साथ में जाएंगे। ओके, ओके, आप क्यों नहीं जाएंगे? आप सबने लोगों ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे, तो क्यों नहीं जाएंगे? रिटर्न द लेटर। ओके, डिग्री साथ में ले जाएंगे। ओके, पासिंग सर्टिफिकेट। ओके, डिग्री साथ में। ओके, तो दोस्तों, because we have given time, we have given money, there should be some proof. Very good, super। उनके लिए एक क्लैप हो जाए मिस्टर सैयद। ओके, आप जैसे टीचर होंगे तो मना नहीं करेंगे, अरे ऐसा नहीं होता। गुड, वेरी गुड, बहुत ही आंसर मिला कि हम 4 साल कॉलेज में पढ़े हैं तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए, जो रिटर्न में होना चाहिए, कि हमारी मार्कशीट है, हमारे पासिंग सर्टिफिकेट्स है, हमारी कॉलेज की ग्रेजुएशन की डिग्री है। ओके, वो कहीं ना कहीं हमको फ्यूचर में नीड हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ बोलने से कुछ बातें नहीं होती है। आपने मकान परचेस किया है, आपने 20 लाख का कोई मकान परचेस किया है, और जो मकान मालिक रहता है वो बोलता है कि ये लो आपकी चाबी, आज से ये मकान आपका, आप ऐसे ही ले लोगे क्या? क्या लोगे उनसे? आप बोलोगे कि ये 20 लाख में मैं मकान खरीद रहा हूं, मकान मालिक आपको चाबी दे देगा और कहेगा कि ये आपने 20 लाख मुझे दे दिए और ये आज से ये आपका मकान, आप क्या मान लेंगे? नहीं, डॉक्यूमेंट्स लेंगे आप, कि जो मकान के दस्तावेज रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि कल उठ के आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए कि आप इसके ऑनर है। ओके, सो रिटर्न कम्युनिकेशन वो होता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, रिटर्न वर्ड्स आर मोर बिलीव देन द ओरल वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, written communication involves the use of written words to send a message. Okay, it helps maintaining records of business transactions. आप बैंक में जाएंगे और आप स्टेटमेंट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से दिन आपने कितना विड्रॉल किया है, कौन से दिन आपने कितना जमा किया है, वो सब डिटेल में ट्रांजैक्शन आपको मिल जाएगा। आपने कॉलेज में फीस पेड की है, आप लास्ट मोमेंट पे जाओगे कि मैंने कब कब कितना भरा है पेमेंट, वो आपकी मुझे लिस्ट चाहिए, तो वो लोग आपको लिस्ट देंगे। मींस कि इट्स ऑल अबाउट द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ओके, इसको आपको प्रूफ के तौर पर कहीं ना कहीं आप लगा सकते हो। न्यूज़पेपर एजेंसीज। ओके, तो न्यूज़पेपर वाले हर रोज लोगों के घर में जाते हैं बोलने के लिए कि आज आपके शहर में ये हुआ, आज देश में ये हुआ, आज दुनिया में ये हुआ, आज ये स्पॉट में ये हुआ। नहीं, वो लोग सब न्यूज जो है वो एक कागज में न्यूज़पेपर में डाल देते हैं, और वो न्यूज़पेपर है वो सबके घर पे डाल देते हैं। ओके, तो लोग पढ़ लेते हैं, इट्स मीन रिटर्न कम्युनिकेशन। आप प्रिंट्स की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, आप रोड पे जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, बड़े बड़े बैनर लगे हुए रहते हैं, वो क्या होता है? वो एडवर्टाइजमेंट। मींस कि वो लोग भी आपको घर बैठे कहने के लिए नहीं आता है कि आज गहनों में इतना % छूट है, आज ये मॉल में इतना % की छूट है। नहीं, वो लोग बैनर चिपका देते हैं, आप पढ़ लेते हो, यदि आपका काम का है तो आप जाते हो, नहीं काम का है तो नहीं जाते हो। सिंपल। ओके, रिटन डॉक्यूमेंट्स कैन सर्व एज एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ इफ रिक्वायर्ड। ओके, आप कोई कोर्ट में जाओगे तो आप बोलोगे कि मैं इस कॉलेज से ये किया है, तो कोई नहीं बिलीव करेगा, लेकिन आप उसके कॉलेज का सर्टिफिकेट होगा तो वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स गिना जाएगा। इसलिए ओरल जो होता है उससे रिटर्न जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर्सनल रिटेल कम्युनिकेशन लाइक लेटर्स, ईमेल, पोस्ट कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड्स, ओके, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल। अभी राइटिंग स्किल आपको कैसे इंप्रूव करनी है? ओरल स्किल तो मैंने बता दिया कि आपको ये सब मिस्टेक नहीं करनी है, आपको कम्युनिकेट कैसे करना है, इजी वे में करना है, आपके पास इसी वर्ड होने चाहिए कि जैसे आप लोगों को कन्विंस कर सको।
Written skills, communication skill are not limited to direct interaction. Okay, spoken words उसको ही communication नहीं कहते हैं, writing skill भी उतनी ही importance है. The ability to be write clearly, effectively is key to communication. This set of skills should not be limited to journalist or professional author. सिर्फ और सिर्फ जर्नलिस्ट जो रहते हैं, प्रोफेशनल ऑथर ही रहते हैं, उनको ही राइटिंग स्किल का इंपॉर्टेंट नहीं है. हम सबकी इंडिविजुअल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओके, सबको राइटिंग स्किल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. पोर रिटन कम्युनिकेशन होगा तो क्या करेंगे? तो पोर रिटन कम्युनिकेशन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द रीडर एंड पोटेंशियली डैमेजिंग फॉर द ऑथर. मान लो कि आप एग्जाम में सप्लीमेंट्री में लिख रहे हैं, लेकिन आपके जो वर्ड्स है वही जो सुपरवाइजर है, जो सुपरवाइज कर रहे हैं या फिर वो जो पेपर चेक कर रहे हैं, उनको क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं होगा, तो वो लोग क्या करेंगे? वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर कैसे भी मार्क्स दे देंगे. फिर हम सोचेंगे कि मैंने तो बहुत ही अच्छा कंटेंट डाला था पेपर में, लेकिन मुझे मार्क्स ही नहीं मिले. क्यों? क्योंकि सामने वाला रीडर जो होता है उसको यदि फ्रस्ट्रेशन फील हुआ तो आपको जो डिजायर रिजल्ट चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा. 3 एलिमेंट्स है, स्ट्रक्चर, स्टाइल एंड कंटेंट. आप किस वे से स्ट्रक्चर बनाते हो, किस तरीके से आप लिखते हो और कौन सा कंटेंट आप उसमें डालते हो, वो सब बातें इंपॉर्टेंट रहती है कि आपका रिटन कम्युनिकेशन कितना अच्छा रहेगा, कितना स्ट्रांग रहेगा. तो इस सब को हम बारी बारी देखते हैं. पहला स्ट्रक्चरिंग. बहुत सारे इंटरव्यू पैनल में मैं बैठा, बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यू पैनल में मैं बैठा, बहुत सारे लोगों के मैंने रिज्यूमे देखे, तो इतना ही होता है कि रिज्यूमे लो और डस्टबिन में डालो, रिज्यूमे लो और डस्टबिन में डालो, रिज्यूमे लो और डस्टबिन में डालो. ओह बहुत अच्छा, साइड में डालो, रिज्यूमे लो और डस्टबिन में डालो. सिर्फ और सिर्फ उतना ही प्रोसेस होता है पहला. फिर आपके पास कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन आप वो रिज्यूमे में शो आउट नहीं कर पाए हो तो आपको जॉब के द्वार तक पहुंचना नहीं होगा. ओके, आप कंपनी के द्वार तक नहीं पहुंच सकते. पहला है आपका इफेक्टिव रिज्यूमे, वही आपके पास एक और एक रास्ता है, तो उसके ऊपर आपको पूरा स्किल शो आउट करना रहता है. सबसे पहली बात, जब भी आप राइटिंग कम्युनिकेशन करते हो तो क्लैरिफाई योर थॉट्स एंड द पर्पस. एक कागज में आपके जो थॉट्स है, आपके क्यों लिखना है, वो आपको पता होना चाहिए. आइडेंटिफाई द की पॉइंट्स, फैक्ट एंड द थीम. अब मैं पूरा 5 पेज का लेटर लिखने वाला हूं, उसमें कौन से की पॉइंट्स है वो भी मुझे हाईलाइट करने पड़ेंगे, ताकि जो ऑब्जर्वर है, जो रीडर्स है, उसके दिमाग में जल्दी से जाए. डिसाइड ऑन लॉजिकल वर्ड. स्टेप बाय स्टेप आपको जाना. अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं कि गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, वहां से उनको ट्रेन से धक्का मार दिया गया. गांधी जी ने नमक का आंदोलन किया. गांधी जी का जन्म यहां पे हुआ. गांधी जी ने इस कॉलेज से डिग्री हासिल की. गांधी जी को ये आदमी ने गोली मारकर हत्या कर दी. तो क्या ये अच्छी स्टोरी बनेगी? नहीं बनेगी. क्या करना पड़ेगा? गांधी जी का इस सिटी में, इस गांव में जन्म हुआ, गांव में स्कूली एजुकेशन लिया, मास्टर डिग्री के लिए फॉरेन गए, वहां से फिर वो साउथ अफ्रीका गए, वहां से वो ट्रेन में से उनको धक्का मारा, फिर उन्होंने डिसाइड किया मैं इंडिया जाऊंगा और लोगों को धक्का मार के निकालूंगा. नमक का सत्याग्रह किया, बहुत ज्यादा आंदोलन किया, फिर किसी ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी. सिंपल. तो ये लॉजिकल वे में आपको बहुत कुछ लिखना है. ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो लिखते चले गए. तो कभी ऐसा होगा, आपके पिक्चर की स्टोरी देख लो, कभी ऐसा हुआ कि दूसरा जो पार्ट है इंटरवल के बाद का, वो आपको पहले दिखा देते हो और पहला पार्ट जो है दूसरी बार दिखा देते. आपने कभी बहुत सारी, अभी तो वेब सीरीज की सीजन आई है, 5 पार्ट, 7 पार्ट, 10 पार्ट, तो कभी आपने ऐसा किया कि पहले 7वां पार्ट देख लेते हैं, फिर दूसरा पार्ट देखते हैं, फिर चौथा पार्ट देखते हैं, फिर पहला देखते हैं? नहीं. आपको सीक्वेंस जितना होगा उतना आपको भी मजा आएगा. तो आपको ऐसा कंटेंट लॉजिकल ऑर्डर में लिखना है कि आपके जो रीडर्स है उनको भी अच्छा लगे, तो सीक्वेंस में आपको लिखना है. ओके, डिसाइड ऑन लॉजिकल ऑर्डर. कंपोज अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन एंड एंडिंग. दोस्तों, मूवी देखने के लिए जाते हैं तो शुरुआत में हीरो की एंट्री भी धमाकेदार होती है और साथ में एंडिंग भी बहुत ही धमाकेदार होती है. तो वो जो इमेज है उस हर एक इंडिविजुअल जो मूवी देखने के लिए जाता है उसके दिमाग में छप जाती है.
तो हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी आप कुछ लिखते हो तो आपकी कंपोजिशन मीन्स की स्टार्टिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और एंड भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बीच में जो कुछ भी मसाला है वो भर दिया, लेकिन वो बेटर होना चाहिए, लेकिन उससे बेटर होना चाहिए शुरुआत और आखिर का। यूज शॉर्ट पैराग्राफ्स एंड सेंटेंसेस। आपको शॉर्ट पैराग्राफ ही यूज करना है। ऐसा नहीं कि एक बार लिखना स्टार्ट कर दिया तो धड़ाधड़ लिखते ही जाते, कहां पे रुकना है, कहां पे फुल स्टॉप, कहां पे नया पैराग्राफ, कहां पे नया सेंटेंस, कुछ भी नहीं। आपको 4 या 5 लाइन का एक पैराग्राफ लिखना है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। ओके, हेल्प की पॉइंट टू स्टैंड आउट। आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंस है तो उसके नीचे अलग पेन से अंडरलाइन करना है या फिर अलग पेन से उनको लिखना है। तो हेल्प की पॉइंट, ताकि रीडर्स को अच्छे से पता चले कि ऐसा पेपर होना चाहिए, ऐसा लेटर होना चाहिए। मैंने रिज्यूमे में से बताया कि आपका रिज्यूमे जो होता है उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है कि आपका कंपनी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि कंपनी में हर रोज हजारों रिज्यूमे आते हैं, लेकिन वो किस तरह से दिखते हैं, कैसा लुकआउट है, उसके ऊपर ही पहला आपका सिलेक्शन होता है। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि आपका रिज्यूमे जो है वो एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, जितनी डिटेल इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए वही होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों के रिज्यूमे भी देखे कि जो बिना फालतू की काम की चीजें रहती है ना, वो भी उसमें डाले रहती है। जो जॉब के रिगार्डिंग है उतना ही मैटर आपको डालना है, उसके अलावा एक भी मैटर आपको नहीं डालना है। और मैंने बहुत सारे लोगों के रिज्यूमे देखे कि 3-3 पेज के, 4-4 पेज के नहीं, मैक्सिमम 1 और 2 पेज, थर्ड पेज भी आपका नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट फॉर कॉलेज लेक्चरर। यदि आप एकेडमिक में जा रहे हो, इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो या फिर रिसर्च एक्टिविटी में जा रहे हो, तो ही आपको सब बातें डिटेल में लिखना है। अदरवाइज आपको यदि कोई एनजीओ में जा रहे हैं, कोई संस्था में जा रहे हो, कोई कंपनी में जा रहे हैं, तो आपका रिज्यूमे एटलीस्ट 1 और 2 पेज का होना चाहिए, उससे ज्यादा का रिज्यूमे आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी के पास भी उतना पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, कोई नहीं पढ़ता है, बल्कि 3 और 4 पेज देख के ऐसे ही डाल देते हैं। ओके, तो हेल्प की पॉइंट टू स्टैंड आउट। कंटेंट। अब कैसे कंटेंट, जब आप रिज्यूमे बनाते हैं या फिर कोई अदर लेटर्स लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर है, अनऑफिशियल है, एग्जाम में लिखते हैं, तो केयरफुली चेक द स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। कहां पे फुल स्टॉप आना चाहिए, कहां पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, कहां पे अल्पविराम आना चाहिए, स्पेलिंग सही लिखी है या गलत लिखी, वो सब आपको चेक करना है। हैव यू थॉट थ्रू इन एडवांस। आपको एडवांस में सोचना है। मैंने गांधी जी की स्टोरी के ऊपर से आपको बता दिया एग्जांपल कि पहले आपको एक रफ पेपर पे सोच लेना है कि क्या क्या लिखना है। ऐसा नहीं कि आप लिखने बैठ गए फिर याद आया कि ये तो पहले लिखना था, फिर और कुछ लिखते तो फिर याद आता है कि ये तो सबसे पहले लिखना था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे पहले आपको थॉट थ्रू इन एडवांस, एडवांस में आपको सोचना है। हैव यू क्लियर योर ऑब्जेक्टिव। आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होने चाहिए कि आपको क्यों लिखना है, आप सामने वाले के दिमाग में क्या बातें डालना चाहते हो, तो उतना ही लिखना है। लिस्टेड द एसेंशियल पॉइंट्स। एक पॉइंट आउट बना लेना है कि ये 10 पॉइंट इसमें कवर होने चाहिए। शो एन इंटरेस्ट इन द रीडर्स। इंटरेस्ट होना चाहिए मींस कि जो पढ़ने वाला है उसको रीड करने में अच्छा होना चाहिए, उसको रीड करने में मजा आना चाहिए, तभी वो आपका पूरा लेटर पढ़ेगा, अदरवाइज वो पढ़ेगा नहीं। लेफ्ट इट ओवरनाइट। आपका शाम का जो वक्त होता है, आपको वहां पे कोई भी क्रिएटिव चीजें, कोई भी नई बातें है वो लिखनी नहीं है, क्योंकि आपके पास दिन भर का थकान, दिन भर का टेंशन, दिन भर का फ्रस्ट्रेशन होता है, तो आप अच्छे से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कुछ भी क्रिएटिव लिखना है, कुछ भी इंपॉर्टेंस लिखना है, तो आपको रात को छोड़ देना है, उसको अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहले वही काम करना है, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। हैव द राइट माइंडसेट। जब भी आप गुस्से में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, टेंशन में हो, तब आपको कोई भी नया चीज या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं लिखना है। एक दिन देरी चलेगी, 2 दिन देरी चलेगी, लेकिन बैड रिजल्ट मिलेगा वो आपको नहीं चलेगा। शॉर्ट इट आउट। 10 पेज लिखे उससे बेटर है कि आप 2 ही पेज लिखें, लेकिन काम के लिखे, कमाल के लिखे। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि आंसर में सप्लीमेंट्री में आंसर लिखते ही जाते, लेकिन काम की 5 बातें ही होती है। ओके, आपको ऐसा नहीं करना है। मेक शॉर्ट इट आउट। ओके, डोंट कीप रीडर इन सस्पेंस। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि रीडर जो होता है पूरा सस्पेंस में ही रहता है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या कहना चाहता है। वो 10 पेज का लेटर रहता है, 5 पेज पढ़ लेता है ना, फिर भी उनके दिमाग में क्लियर नहीं होता है कि ये आदमी ने मुझे लेटर भेजा है तो किस काम से भेजा है। तो आपको पहले ही स्पेसिफाई कर देना है
कि मैं ये काम से ये लेटर लिख रहा हूं और इस लेटर के अंदर में क्या क्या है और क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डोंट कीप रीडर इन सस्पेंस, स्टे प्रोफेशनल। कोई भी गांवठी लैंग्वेज, कोई भी गांव की लैंग्वेज वो आपको यूज नहीं करनी है, प्रोफेशनल लैंग्वेज ही आपको यूज करनी है। कोई भी ऐसे टेढ़े मेढ़े शब्द आपको यूज नहीं करने हैं कि जो वो आदमी को समझ में नहीं आए। चेक इट अगेन एंड अगेन। दोस्तों, मैं कोई भी ऑफिशियल लेटर लिखता हूं या फिर कोई गवर्नमेंट का कोई फॉर्म रहता है, कोई भी कोई काम रहता है, तो मैं एटलीस्ट 5 से 6 बार चेक करता हूं। मैंने खुद भरा है, कॉन्शियसली भरा है, फिर भी वो मैं 5 से 6 बार चेक करता हूं। मेरी पीपीटीज में बनाता हूं, मैं खुद बनाता हूं, फिर भी मैं 5 से 6 बार चेक करता हूं कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं। मीन्स चेक इट अगेन एंड अगेन। ओके, कोई भी लेटर आप लिखते हो तो आपको चेक इट अगेन एंड अगेन आपको करना पड़ेगा, और वो भी प्रोफेशनल लैंग्वेज में। अब बहुत तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। ओके, दो लोग बात करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मीन्स एक टीचर और स्टूडेंट बात कर रहे हैं कोई असाइनमेंट के ऊपर, कोई प्रोजेक्ट के ऊपर, उनको कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एक डॉक्टर और एक पेशेंट बात कर रहे हैं, उनको भी कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन मीन्स कि 5 और 6 लोग मिलके कोई एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं, उनको कहते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। कोई 5 या 6 फ्रेंड्स मिलके किसी के सरप्राइज बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उनको भी कहते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। 1 to ग्रुप कम्युनिकेशन मीन्स कि आज मैं अकेला बोल रहा हूं और आप 100 लोग सुन रहे हो, मीन्स कि 1 to ग्रुप कन्वेंशन। मैं कोई ऑडिटोरियम में जाता हूं और मेरे सामने 700 लोग बैठे हुए रहते हैं, 1500 लोग बैठे हुए रहते हैं, मीन्स कि 1 to ग्रुप कम्युनिकेशन। आपके क्लासरूम में आपके टीचर्स, आपके लेक्चरर, आपके प्रोफेसर्स आपको पढ़ाते हैं और आप 50 लोग 60 लोग सुनते हैं, मीन्स की 1 to ग्रुप कम्युनिकेशन। ओके, मास कम्युनिकेशन, टीवी में न्यूज आती है और लाखों करोड़ों लोग एक साथ देखते हैं, मास कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर आता है और लाखों करोड़ों लोग एक साथ में पढ़ते हैं, मास कम्युनिकेशन। रेडियो पे गाना बजता है और लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, मीन्स मास कम्युनिकेशन। मीडिया, मैगजीन्स है, बिलबोर्ड्स है, होर्डिंग्स है, और सब क्या है, मास कम्युनिकेशन। कोई उनको घर घर पे बताने के लिए नहीं जाता है, लेकिन वो एक जगह पे डाल देते हैं तो हजारों लोग वो देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसको कहते हैं मास कम्युनिकेशन। कुछ बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में। दोस्तों, मैं यहाँ पे पिक्चर्स दिखाया गया है कि एक लेडी है, बीच में दीवार है और बाद में दूसरी लेडी है, तो दोनों बात करेंगे तो क्या दोनों को सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। क्योंकि दोनों के बीच में एक फिजिकल बैरियर है, दीवार है। सेकंड है परसेप्चुअल बैरियर, मींस कि एक आदमी डरा हुआ है, फियर फील कर रहा है, गिल्टी फील कर रहा है, तब आप उसको कुछ समझाने जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं। यहाँ पे 100 लोग हैं, उसमें से 5 लोग 10 लोग ऐसे होंगे कि जो घर के किसी टेंशन में होंगे, फ्रस्ट्रेशन में होंगे, तो मैं उनको कुछ अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। मेरे एफर्ट्स तो पूरे रहेंगे, लेकिन वो समझेंगे भी और नहीं भी समझेंगे, वैसी पोजीशन हो सकती है। okay? उसको बोलते हैं परसेप्चुअल बैरियर, इमोशनल बैरियर। एक लेडीज जो होती है, उनका हर एक का इंडिविजुअल इमोशनल लेवल अलग अलग रहता है। किसी को आप कुछ भी बोल दो, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और किसी को थोड़ा सा भी बोल दो तो उनको हर्ट हो जाता है, उनको बुरा लग जाता है। तो ये है इमोशनल बैरियर। कल्चरल बैरियर, हर एक की संस्कृति, हर एक के थॉट्स अलग अलग रहते हैं, हर एक के कल्चर उनको अलग अलग कुछ ना कुछ सिखाती है, उनको कहते हैं कल्चरल बैरियर। मीन्स इंडियन कल्चर अलग है, अफ्रीकन कल्चर है, इंडिया में जाएंगे तो गुजराती का कल्चर अलग है, मराठी का कल्चर अलग है, सिंधी का, मारवाड़ी का, सबके कल्चर अलग अलग है, तो उनकी कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन वर्ड्स भी अलग अलग रहती है। तो उनकी वजह से भी उनके कल्चरल बैरियर आते हैं। लैंग्वेज बैरियर की बात की मैंने। मैं कर्नाटक में जाऊंगा, महाराष्ट्र में जाऊंगा, तो मैं गुजराती बोलूंगा तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे, वो लोग मराठी बोलेंगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगा, वो लोग कन्नड़ बोलेंगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। ओके, तो ये बात होती है। मैं चाइना जाऊंगा तो चाइनीज नहीं बोल पाऊंगा, चाइनीज लोग गुजराती नहीं बोल पाएंगे। ओके, लैंग्वेज बैरियर। जेंडर बैरियर, आदमी का और औरत का, दोनों का थिंकिंग लेवल, थॉट प्रोसेस सब अलग अलग रहता है, तो जेंडर बैरियर भी हो सकता है। आप किसी औरत को या फिर किसी लेडी को कुछ बोलेंगे तो उनको बुरा लग सकता है, उनकी दिमाग में वो बात नहीं समझ में आती है, और कुछ लोग स्मार्ट होते हैं तो उनको समझ में आ जाती है, तो वो जेंडर बैरियर होता है। तो कम्युनिकेशन में ये 6 बैरियर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कि आप किन लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हो, आपकी बात लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे।
So thank you very much. Communication work for those who work at it. कम्युनिकेशन उनके लिए ही काम करेगा जो कम्युनिकेशन के लिए काम करेंगे. ओके, तो हमेशा ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपको यदि लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको आपके कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करना पड़ेगा. और मैंने लास्ट में एक सेंटेंस लिखा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए है तो ही काम करेगी, आप उसके ऊपर काम करोगे. ओके, तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे एफर्ट्स यहाँ पे आपके लिए आपके टीचर्स ने और सबने लिए है. तो आपका उत्तरदायित्व ये होता है कि आप उनको कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करें आने वाले कुछ टाइम में. आपके टीचर्स जो है उनको भी अच्छा लगे कि नहीं, हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमने ये वर्कशॉप अरेंज किया था तो हमारे स्टूडेंट्स में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हमें दिख रहा है, ताकि उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम आने वाले टाइम में और भी कोई ट्रेनर्स को इनवाइट करें और हमारे स्टूडेंट्स के लिए काम करें. तो लोगों को मोटिवेट कब मिलता है कि वो आपके लिए काम करते हैं, तो आपको भी उत्तरदायित्व बनता है कि आप भी उनके ऊपर काम करें. तो यहाँ पे मैंने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बहुत ही ज्यादा नॉलेज आपको दिया है कि कौन से मिस्टेक हो सकते हैं. यदि आपकी कम्युनिकेशन फेल हुई तो आपको कौन से भारी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं. मीन्स कि आपकी जॉब भी जा सकती है, आपका बिजनेस भी लॉस हो सकता है. तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है. और कोई भी क्वेश्चन है कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग तो आज हम थर्ड सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं. मैं आपको पूरा सेटिस्फेक्शन देने का ट्राई करूंगा कि आपकी जो कुछ भी क्वेरीज है वो मैं शॉर्ट आउट कर सकूं. और मेरे यूट्यूब चैनल का मैंने लिंक यहाँ पे डाल दिया है. बहुत सारे वीडियोस मैंने कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर डाले हुए हैं, तो आप वहां से वो वीडियोस देख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. नाउ हैंड ओवर टू कुलदीप सर. Thank you, Yogesh. यस. You have discussed in a very good manner how to communicate effectively and how to send our perfect message toward a receiver or toward the audience. Let me add something little bit to this. Because of the social media, say Facebook or WhatsApp or Telegram, the students are using to write the words in a short form. So they write something new word that we don't know, um, like please, they write it PLZ. So this makes us habit to recall the word in their short form. तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हम क्वेश्चन पेपर में भी लिखने जाते हैं, so we can't able to recall the full spelling of the word. Yes. So we also try to write down the same short words. So when I was checking some answer books of the students, I find out there are the some short words are written by the student. So this is the drawback of the social media, say WhatsApp. So I request to all the students to try to write down the full words with a proper spelling. That will also help you to increase your communication skill, increase your writing skill rather. So with this thought, you have to communicate effectively, communicate with your friends. So it may be started from your friends even. की आपल्या मित्रांमध्ये चांगल्या प्रकारे कसं कम्युनिकेट करायला पाहिजे, इथनं सुरुवात करा, सो दॅट यू कॅन एबल टू कम्युनिकेट द मैसेज टुवर्ड द मॉब ऑल्सो. तो थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छी बात बताई सर आपने कि हम हमारे दोस्तों के साथ में जैसा कम्युनिकेट करते हैं ना, वैसी हैबिट हमारी बन जाती है कि हम लोगों के साथ में कम्युनिकेट करें. तो बेटर शुरुआत ये है कि हम अपने दोस्तों के साथ में, हम अपने परिवार के साथ में ही अच्छे से बात करें, तो उसका रिजल्ट हमें कहीं और बेटर मिल सकता है. यस यस यस, डेफिनेटली. Hello. यस. Hello. गुड मॉर्निंग विवेक सर. Good morning, Yogesh sir, Kuldeep sir. Yes. I want to say something. Can I Yes, please yes, give please, me a please. Yogesh sir and Kuldeep sir? I want permission from your end. Yes, that yes, I have definitely, to add. definitely, sir. Yeah, it is today's topic is very interesting, and that's why I felt that I have to a little bit add onto that whatever the discussion is going on from morning. It is really wonderful. It is really great. Whatever the information you are sharing, which really reaches to us. And but I just want to just little addition in that. One point in my mind. Yes, yes. See, communication life without communication we never imagine. It is very right.
Right. And second thing I would like to tell in that, communication, whatever the communication, is not only in between the human beings. Communication is in between the different animals and the natures. Different animals and the Nature. natures. Right. So whatever the nature, we though we are in silent position, but we naturally, Yogesh sir, you Yes. somewhere told us Yes. that communication is, without communication we never imagine our growth and our personality. Yes. So same thing I would like to tell you, without communication, though we are in a silent position, but we every time do the communication. We are doing the communication even in the sleeping position also, and we are doing communication when we are standing and when very peacefully we want some peace. That time also we want to communicate with the nature. Yes. That I would like to express my views in front of all, that communication is such a process that every times it is not explained in a words, but sometimes in a peaceful, in a silent condition also, we are communicating in each and every moment of our life. Though we are thinking, but we are communicating. So though we are sometimes try to connect with that of the nature power, that for that peace, that time also we are communicating. I thought so. I think this is the point I would like to tell you. That's why the communication is important, my dear student, for your the peace of your life and for your happiness, to create happiness in your life. You'd like to communicate with yourself also sometimes, right? So तुम्हाला मित्रांनो तुमच्या सोबत सुद्धा कम्युनिकेट करायचं, स्वतः सोबत सुद्धा तुम्ही कम्युनिकेट करत राहता, तुम्ही नेचर सोबत कम्युनिकेट करत राहता, तर करत राहा. त्यांनी तुम्हाला आनंद मिळेल आणि याचंच महत्व जीवनामध्ये आहे. तोच तुम्हाला तुमची प्रोग्रेस, डेव्हलपमेंट आणि ग्रोथ करून देऊ शकेल. तर हा पॉइंट मला एक ऍड करायचा होता. आय थॉट इट इज दिस पॉइंट, योगेश सर, Yes. Yes. Important. ऐसा मुझे ऐड करना था, कुलदीप सर. सो थैंक यू वेरी मच फॉर परमिटिंग मी. Thank you very much, Yes, and thank you, such a sir. wonderful words कि सर ने बहुत अच्छा बताया कि हम हमारे खुद के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं. मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि 90% हम खुद के साथ ही कम्युनिकेट करते हैं. हम ऐसे बैठे हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहती है कि कल क्या करना है, 5 दिन के बाद क्या करना है. हाँ, हम लोगों के साथ में जितना कम्युनिकेट नहीं करते ना, उससे सबसे ज्यादा हमारे खुद के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं. राइट. Right. Thank you very much. So we will meet sharply at 11 o'clock. So Yes. I will send you the link. So till then, bye bye. Thank Thank you you very very much. much. थँक यू.